समस्त भगवत प्रेमी मित्र बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण। प्रत्येक मनुष्य के साथ तीन शक्तियां ईश्वर प्रदत्त जन्मजात साथ आती हैं। प्रथम करने की शक्ति, द्वितीय जानने की शक्ति, तृतीय प्राप्त करने की शक्ति। यह शक्ति प्रत्येक मनुष्य को ईश्वर के द्वारा प्रदत्त की हुई है। इन शक्तियों का वास्तविक ध्येय है करने की शक्ति के सदुपयोग के माध्यम से वह वास्तविक सत्य तत्व परमात्मा के लिए जो करना है वो कर ले। जानने की शक्ति का वास्तविक सदुपयोग है जिसको जानना चाहिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा को अनुभव रूप प्राप्त रूप जान ले। तथा प्राप्त करने की शक्ति का वास्तविक सदुपयोग है कि प्राप्त करने योग्य इस मनुष्य जन्म का जो वास्तविक प्रापणीय तत्व है उस सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति मृत्यु के पहले पहले यह मनुष्य कर ले। हम सभी लोगों को इस संसार की नश्वरता, क्षणिकता, अभाव रूपता के बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। यह संसार जन्म से पहले हमारे साथ नहीं था, मृत्यु के बाद हमारे साथ नहीं रहेगा। यह बीच में स्वप्न तुल्य प्राप्त रूप भाषित होता है, अतः इसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, यह स्वप्नवत है। इस स्वप्नवत संसार से अतीत हमारा वास्तविक स्वरूप है जो सत्य स्वरूप है, जो इस स्वप्न रूप जीवन के पूर्व भी सत्य था, अभी भी सत्य है, लेकिन यह स्वप्न रूप अभाव रूप जीवन नहीं रहेगा। उसके बाद भी जो सत्य स्वरूप रहता है, आद सत जुगात सत, जो सदैव से सत्य है, उस सत्य स्वरूप परमात्मा की प्राप्त कर लेना ही, उसको पूर्ण रूप जान लेना ही, उसके लिए परम साधन कर लेना ही, यही मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय है। हम सभी लोग ऐसा करें इसके बाद करना बाकी न रहे। हम लोग जानना चाहते हैं तो ऐसा जाने जिसको जान लेने के बाद फिर जानना शेष न रहे। हम प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसी शाश्वत वस्तु परमात्मा की प्राप्ति करें जिसको प्राप्त कर लेने के बाद कुछ प्राप्त करना शेष न बचे। करने की शक्ति के सदुपयोग से मनुष्य कृतकृत्य होता है, जानने की शक्ति के सदुपयोग से मनुष्य ज्ञात ज्ञातव्य होता है, तथा प्राप्त करने की शक्ति से ही मनुष्य प्राप्त प्राप्तव्य होता है। यही मनुष्य जन्म का वास्तविक ध्येय है। इस मनुष्य जन्म में ही इस परम ध्येय की प्राप्ति होती है। सादर जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, नारायण नारायण नारायण।